गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में भी कौन सा घूर्णी निर्देश तंत्र अपना चल रहा था, घूर्णी निर्देश तंत्र। तो घूर्णी निर्देश तंत्र ऐसा निर्देश तंत्र जिसके जो एक्सिस है वो किसी निश्चित कोण से घूमते हैं, तो वो क्या कहलाता है, घूर्णी निर्देश तंत्र। तो ये ऐसे एक निर्देश तंत्र है, और अगर जिसके सापेक्ष रहेगा तो वो क्या होगा, थीटा कोण से घूर्णन करेगा। ये अपने ध्यान में है। अब इसके अंदर कल की क्लास में अपन ने टॉपिक डिस्कस किया था कि दो प्रकार के बल है वो कार्य करते हैं, एक कोरियोलिस बल और एक क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल यानी घूर्णी निर्देश तंत्र में कोई भी कण स्थित होगा तो उसके ऊपर एक निश्चित रूप से एक बल कार्य करेगा, और वो क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय बल। ठीक है। तो अपकेंद्रीय बल हमने कहा कि घूर्णी निर्देश तंत्र है, और कोई कैसा भी कण हो उसके अंदर स्थिर हो तो उस पर करने वाला जो बल है, कार्य करने वाला, वो क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय बल। हमने उसके लिए व्यंजक प्राप्त किया था। अपकेंद्रीय घटक उस पर कार्य करता है और अपकेंद्रीय घटक है, तो वो हमने ज्ञात किया था। उसका अपकेंद्रीय घटक हमने ज्ञात कर लिया था, उसका G माइनस ओमेगा क्रॉस आर डैश। तो क्या व्यंजक अपने को प्राप्त हुआ था, G लेम्डा, ये अपने को प्राप्त हुआ था। ठीक है। और G लेम्डा का व्यंजक क्या था, तो G लेम्डा बराबर अपने पास में था माइनस का G के डैश के, और माइनस का G के डैश के प्लस का ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेम्डा, ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेम्डा। इसमें भी क्या था, इसमें भी के डैश था, ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेम्डा था ना, कोस स्क्वायर लेम्डा के डैश के, और एक और घटक था जो क्या था, माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेम्डा साइन लेम्डा, और इसके लिए क्या था, जे डैश के। इस प्रकार का व्यंजक हमने प्राप्त किया था। ठीक है। और यहाँ पर ये व्यंजक हमने प्राप्त करने के बाद में इसका जो सॉल्यूशन हमने ज्ञात किया था, हमने कहा कि इसका हमें क्या चाहिए, ये तो जी लेम्डा का मान था भाई, सदिश राशि का मान था। हमें क्या चाहिए था, इसका मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस या सिंपल इसको हम कह सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास में, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर यानी एक तो आपका घटक ये वाला, ठीक है ना, तो ये घटक क्या हो गया इसका, ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेम्डा माइनस का जी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेम्डा माइनस का जी का होल स्क्वायर प्लस द्वितीय घटक। तो मैं कह सकता हूँ द्वितीय घटक क्या है, ये वाला, इसको मैं अगर ऐसे कहूँ तो भी एक ही बात, यही घटक है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेम्डा साइन लेम्डा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या मान आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेम्डा साइन लेम्डा का होल स्क्वायर। ये व्यंजक अपने को प्राप्त हो गया था। ठीक। अब इसके अंदर जो ये द्वितीय पद है, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि x का स्क्वायर ही ओनली, कोई दूसरा पद तो नहीं है। जैसे इसके अंदर तो बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सूत्र लग जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ सीधा क्या है, ए है तो ए स्क्वायर लग जाएगा। अब देखो ओमेगा स्क्वायर पहले से और फिर स्क्वायर करोगे तो पद क्या आ जाएगा, ओमेगा टू द पावर 4। और यहाँ पर देखेंगे तो आप एक पद जी स्क्वायर का आएगा, एक ओमेगा 4 का आएगा, और एक पद किसका आएगा, टू ओमेगा स्क्वायर का पद आएगा। ठीक है। तो इस पूरे पद में से हम क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर का जो पद है उसको, ओमेगा 4 का जो पद है उसको नगण्य मानेंगे। ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है अपने पास में। तो इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है क्या, जैसे इसमें से माइनस में कॉमन ले लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ऊपर स्क्वायर है यानी कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेम्डा टू द पावर 2। ठीक है ना। मैंने माइनस कॉमन लिया और उसका स्क्वायर किया तो कोई इफेक्ट नहीं आया इस पर, माइनस का स्क्वायर प्लस, और इसमें से फिर माइनस ले लूँ तो भी कोई इफेक्ट नहीं आना। ठीक है। प्लस ये दूसरा पद तो एज इट इज है,
ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा साइन लेमडा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे पद के अंदर से अगर मैं कहूँ कि ये ओमेगा टू द पावर 4 है तो इसके पद को नगण्य मान सकते हैं। ठीक, अगर इसको नगण्य मान लिया जाए तो यहाँ पर इसका सीधा स्क्वायर है तो ये रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी मान कितना बच जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अगर ओमेगा टू द पावर 4 के पदों को नगण्य मानेंगे तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा, इस प्रकार से ये मान है, ये अपने को प्राप्त हो जाएगा जी लेमडा का। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसका मान है वो रख सकते हैं। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, सीधा सिंपल मान है वो मैंने इसमें पुट किया है। ठीक है, अब ये तो बात रही इसकी। अब देखो इधर क्या है के डेस केप और इधर क्या है जे डेस केप, यानी इसका टेन थीटा का जो पद है वो भी हमें ज्ञात कर सकता हूँ। यानी टेन थीटा का अगर पद हो तो उसमें क्या होगा, तो टेन थीटा का जो पद होगा टेन थीटा, अब ये जो पद होगा तो इसमें क्या मानेंगे अपन, इसमें कह देंगे कि भाई इसमें जे डेस का जो घटक है, जे डेश का घटक बटे के डेस का घटक, ये वाला जो मान होगा ये किसको व्यक्त करेगा, आपके टेन थीटा के मान को व्यक्त करेगा। यानी यहाँ पर इसकी हम कहें तो इस फॉर्म के अंदर हम इसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा किसको व्यक्त करता है, थीटा यानी कोण, और कोण को हम क्या कह सकते हैं, एक रूप में दिशा भी कह सकते हैं। तो एंगल आप ज्ञात कर सकते हैं, कितना मान हो जाएगा, तो जेड एस का घटक, तो जेड एस का घटक क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा साइन लेमडा, और दूसरा घटक क्या है, ये वाला पद मेरे पास में इसका आ गया। ठीक है, तो मान क्या हो जाएगा भाई इसका, जेड एस का घटक यानी ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा साइन लेमडा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो इसमें माइनस है तो इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। इस प्रकार से भी मैं इसको व्यक्त कर सकता हूँ, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में लिखा है, इसके अंदर, तो ये हमने याद किया है इसका अपकेंद्रीय बल का घटक। ठीक है, अब तीन केस है वो अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तीन केस कौन कौन से हैं भाई, तो तीन केस यानी पृथ्वी की सतह पर ही तो बात हो रही है ना, तो पृथ्वी की सतह को देखो अलग अलग डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल आ रहा है लेमडा, और इस लेमडा को मैं बार बार चेंज है वो कर सकता हूँ। तो लेमडा के तीन मान कौन कौन से हो गए, कैसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, आप ध्यान में होगा आपके कि ये पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पर एक बीच की रेखा होती है जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और यहाँ पर 0 डिग्री नाम से ही स्पष्ट है, यानी लेमडा क्या होता है, अक्षांश कितना होता है, 0 होता है, लेमडा का मान 0 होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन अपन मानते हैं इसके पोल्स के ऊपर, यहाँ पर तो पोल्स की क्या स्थिति है, यहाँ पर क्या कहते हैं, ये तो देखो ठीक क्या होता है, हम कहते हैं लंबवत होता है, यानी लेमडा का मान क्या हो गया, 90 डिग्री। क्लियर, तो यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 0 डिग्री, तो देखो अपने तो वो दोनों ही जगह काम में आ जाएगा। 90 अगर कर देंगे तो ये तो हमेशा ही 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि 0 करोगे तब तो क्या होगा, साइन 0 हो जाएगा, और 90 करोगे तो कोस 0 हो जाएगा, यानी टेन थीटा वाला मान तो सीधा ही आपको 0 है वो दिख रहा है। ठीक है, तो लेट्स चेक केस फर्स्ट, तीन केस है, केस फर्स्ट है उसकी मैं बात करता हूँ, और वो क्या कहलाती है, अपनी ध्रुवों पर स्थिति, ध्रुवों पर स्थिति। तो ध्रुव अगर हो तो ध्रुवों पर क्या स्थिति होती है केंद्रीय बल के घटक की, तो ध्रुवों पर स्थिति, ध्रुवों पर लेमडा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। ठीक है, तो लेमडा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा ध्रुवों पर, तो ये तो मैंने कहा टेन थीटा तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा मान दिया हुआ है, कितना मान रह जाएगा, तो देखो कोस 90, कोस 90 क्या होता है, 0, तो ये घटक 0 हो गया, तो जी लेमडा बराबर क्या हो गया, जी, यानी ध्रुवों पर अपने को कोई भी चेंजेस, परिवर्तन नजर नहीं आएगा, जितना का जितना मान है उतना का उतना मान अपने को मिलेगा। जी लेमडा बराबर जी, या मैं इसको क्या कह सकता हूँ, जी एट पोलर, यानी ध्रुवों के ऊपर स्थिति। केस सेकंड,
क्या सेकंड क्या कह सकते हैं, ऑन इक्वेटर, विषुवत रेखा पर, ठीक है। तो विषुवत रेखा की क्या स्थिति होगी, तो विषुवत रेखा पर स्थिति क्या है, लेमडा बराबर हो गया 0 डिग्री विषुवत रेखा, क्लियर। और विषुवत रेखा 0 डिग्री हो गया तो 0 यानी cos 1 और cos 1 तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, यानी g इक्वेटर या g लेमडा बराबर मान कितना हो जाएगा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। ये हमारे पास किसका मान रह गया, दूसरा मान रह गया। तीसरी कंडीशन हम एक और मानते हैं कि जब लेमडा बराबर क्या हो, 45 डिग्री हो, तो 45 डिग्री केस थर्ड कब है, एट लेमडा इज इक्वल टू 45 डिग्री, किसी भी एंगल पर ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने 45 यहाँ पर पुट किया, तो देखो ये 45 cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2, तो यह मान क्या बच गया, 1/2, यानी ये मान क्या रह गया आपका, जी लेमडा बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर r/2, ये मान है, ये अपने को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर r/2, ये इसका मान है वो आ गया। दूसरा देखो टेन थीटा का मान, इस बार तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तो टेन थीटा का मान यहाँ देखते हैं, ओमेगा स्क्वायर r कोस लेमडा साइन लेमडा, कोस लेमडा का कोस 45 साइन 45 सेम होते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर r/2, और इसके अंदर मान देखेंगे आप तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर r और यहाँ कोस स्क्वायर लेमडा का 1/2, यानी मान क्या बच जाएगा इसमें, ओमेगा स्क्वायर r/2 बटे ओमेगा स्क्वायर r/2 जी माइनस 1/2 लघुत्तम ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा इसमें कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर r 2g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, इस प्रकार से ये मान है वो अपने को प्राप्त इसका हो जाएगा, ठीक है। और तो ये हमने किसका मान याद कर लिया, इसके सापेक्ष इसको नगण्य माने तो भी कर सकते। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, टेन थीटा का मान है वो आ गया। तो डाउट नहीं होगा आपको, हमने अभी तक क्या पढ़ा है इसके अंदर, तो हमने इसका अपकेंद्रीय घटक है वो ज्ञात किया है, यानी अपकेंद्रीय बल का प्रभाव पड़ा है पृथ्वी के सापेक्ष कणों की स्थिति, यानी जब कोई भी हमारे पास में मान हो, इसका मतलब है कि कोई भी कण है वो पृथ्वी की सतह पर स्थित हो, तो उस कंडीशन में किस प्रकार का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा वो देख लिया, और अगर केस पूछा जाता है तब इस प्रकार से हम डिफाइन इसको कर सकते हैं। नहीं तो सामान्यतः क्या स्थिति होती है, तो सामान्यतः अपन देखते हैं कि वो कौन सी स्थिति है अपनी, जो जी लेमडा की ज्ञात की थी रूट के अंदर। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट कि पृथ्वी की सतह पर स्थित कण के लिए अपकेंद्रीय बल निम्न प्रकार से प्राप्त, अपकेंद्रीय बल का घटक निम्न प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक है। तो दिया हुआ आएगा, प्रूव करना रहेगा, इस प्रकार से आप इसको कर सकेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये अपना जो इस चैप्टर का घूर्णी निर्देश तंत्र का सेकंड डेरिवेशन था वो विथ ये जो आपके केसेस हैं वो सोल्व हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, और आगे का क्या है अपना, पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव, कोरियोलिस बल का प्रभाव, कोरियोलिस बल का प्रभाव। कोरियोलिस बल कब कार्य करता है, जब कोई कण किसी घूर्णी निर्देश तंत्र में गतिशील अवस्था के अंदर हो, यानी निर्देश तंत्र है वो भी घूर्णन कर रहा है और कण है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। तो गतिशील कण पर जो कार्य करेगा तो वो क्या कहलाता है, आपका कोरियोलिस बल, ठीक है। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर, पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा, क्षैतिज दिशा में गतिशील, क्षैतिज दिशा में गतिशील कण,
पर। आगे ध्यान में, कोरियोलिस बल का प्रभाव तो है, लेकिन केस क्या लिया हमने, पृथ्वी है और उस पर क्षैतिज दिशा में कोई बल है, वो गतिशील है। ठीक है, तो इसके लिए व्यंजक है वो अपने को प्राप्त करना है। तो मानते क्या है, वही मानेंगे कोई m द्रव्यमान का अपने पास कण है और वो गति कोरियोलिस बल का प्रभाव जानने के लिए मानते हैं कि पृथ्वी पर लैम्डा अक्षांश स्थिति पर कोई बिंदु है, v डैश वेग से क्षैतिज दिशा में गति करता है। बिंदु P है, हम एक निर्देश बिंदु P पर एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं जिसका x डैश पूर्व की ओर, y डैश उत्तर की ओर तथा z डैश ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर घटक है। यानी घटक कैसे मानने हैं, जैसे हमने पहले माने थे। यानी हम कह रहे हैं कि x डैश है ये तो क्या है, पूर्व की ओर है, y डैश है ये क्या है, उत्तर की ओर है, और एक और है z डैश, तो ये कैसा है, लंबवत ऊपर की ओर है। और कण किस पर स्थित है, तो हम कह रहे हैं कि लैम्डा अक्षांश पर कोई कण है वो स्थित है। यानी इस प्रकार का जो हमने मान माना था ना पहले, ठीक वैसा ही है, उसी की जंक्शन मानकर हमने लिया है। हमने ये कहा कि x डैश वो किस दिशा में, यानी बिंदु P यहाँ पर माना था जहाँ पर कण है वो गतिशील है। किस दिशा में गतिशील है, क्षैतिज। क्षैतिज यानी उसके कितने घटक होंगे, 2 घटक। ठीक है, और कौन कौन से घटक, तो x डैश और y डैश घटक है वो उसके होंगे, क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है तो। और निर्देश तंत्र के, तो निर्देश तंत्र के घटक होंगे 3 निर्देश तंत्र के घटक, पूर्व दिशा में x डैश, y डैश उत्तर दिशा में ऊपर की ओर, और z डैश क्या है, तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, ये अपने को जो मान हमने पहले माने थे, यानी लास्ट क्लास जो आधी क्लास हमने इस पर एक्सपेंड की थी, वो सारा का सारा हमने माना है। ठीक है ना, तो उसी का एजम्पशन मानकर चलते हैं। फायदा क्या होगा, तो उतना मानने से अपने को जो पहले के एजम्पशन है वो एज इट इज रह जाएंगे, मान है उनमें कोई फर्क नहीं आएगा। और पृथ्वी पर स्थित तो कण है, तो हम क्या मानते हैं पृथ्वी को, कि पृथ्वी है वो ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करती है। तो ओमेगा कोणीय वेग से पृथ्वी घूर्णन कर रही है, इसका मतलब कौन घूर्णन कर रहा है, निर्देश तंत्र। ठीक है, तो निर्देश तंत्र घूर्णन कर रहा है, इसलिए हम इसका मान है वो मानेंगे। तो ओमेगा का मान क्या आ जाएगा भाई, ओमेगा, तो ओमेगा का मान रिपीट करो, देखो आप पहले आपने देखा होगा, ओमेगा कोस लेम्डा, और ओमेगा कोस लेम्डा किसके लिए आएगा, तो ओमेगा कोस लेम्डा जो है वो अपन ने किसके लिए माना था, जेड एस केप के लिए, जेड एस केप प्लस ओमेगा साइन लेम्डा, और ये किसके लिए माना था हमने, के डेस के लिए। यानी देखो ये घटक हमने माना था इस प्रकार से, ये हमने क्या कहा था इसका, ओमेगा। ठीक है ना, तो एक इसके सापेक्ष लेम्डा, इसके सापेक्ष क्या था 90 माइनस लेम्डा, इस प्रकार से मान हमने माने थे। तो ओमेगा कोस लेम्डा जेड एस के प्लस ओमेगा साइन लेम्डा के डेस केप है। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं, कण है वो किस दिशा में गति कर रहा है, क्षैतिज दिशा में, तो कण का वेग क्या हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा, और वी डैश का मान क्या हो जाएगा, तो हम कह देंगे क्षैतिज है तो वी एक्स हो जाएगा और वी वाई हो जाएगा, यानी वी एक्स आई डैश केप प्लस वी वाई, और इसका मान क्या हो जाएगा, जे डैश केप। ठीक है, तो वी एक्स आई डैश केप प्लस वी वाई जे डैश केप, ये किसका मान हो जाएगा अपने पास में, क्षैतिज दिशा में गतिशील कण का वेग। तो ये दोनों मान आ ही गए। तो कण पर कोरियोलिस बल का व्यंजक, तो कोरियोलिस बल का व्यंजक क्या होता है, 2 ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी डैश, ये हमने माना था वहाँ पर, ये व्यंजक होता है, घटक होता है इसका, तो माइनस साइन था वहाँ पर। तो ए कोरियोलिस ए सी बराबर क्या है, माइनस का 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश। अब तो देखो दोनों मान अपने पास में है, ओमेगा का मान भी है और वी डैश का भी है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, सारणिक मान इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 2, कौन कौन से घटक हो जाएंगे, आई डैश केप, जे डैश केप और के डैश केप। ठीक है, अब इनके घटक तो देखो पहले कौन है, ओमेगा, ओमेगा के घटक क्या है, आई डैश के सापेक्ष कोई घटक नहीं है, 0, जे डैश के सापेक्ष ओमेगा कोस लेम्डा, और इसके सापेक्ष के डैश के सापेक्ष ओमेगा साइन लेम्डा, तीनों मान आ गए। और दूसरा फिर क्या है, वी डैश, तो वी डैश एक्स के सापेक्ष क्या है, वी एक्स, और वाई के सापेक्ष क्या है,
वी वाई और थर्ड के सापेक्ष क्या है 0। सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करेंगे तो देखो ये माइनस का 2 तो बाहर एज इट इज है, इस पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो माइनस का 2 अंदर क्या आ जाएगा इसमें, तो आई डैश केप का आप वैल्यू ज्ञात करेंगे। ओमेगा क्रॉस लेमडा किससे गुणा होगा, 0 से 0 हो गया। और दूसरा घटक ओमेगा साइन लेमडा इंटू वी वाई क्या आएगा गुणांक, आई डैश केप। तो ओमेगा साइन लेमडा वी वाई इंटू आई डैश केप। एक काम तो हो गया, ओमेगा साइन लेमडा वी वाई इंटू आई डैश केप। चलो दूसरा मान देखते हैं, जे डैश केप। अब देखो ये 0 हो गया। दूसरा घटक मानेंगे तो ओमेगा साइन लेमडा वी एक्स प्लस माइनस प्लस ही आएगा। तो ओमेगा, हाँ अरे देखो प्लस माइनस आता है तो माइनस का जे डैश केप, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये माइनस ये, तो ओमेगा साइन लेमडा इंटू वी एक्स। तो माइनस का ओमेगा साइन लेमडा इंटू वी एक्स गुणा में क्या है जे डैश केप, ठीक है। और तीसरा जो घटक है, तीसरा के डैश केप, तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस ये, तो माइनस वी एक्स ओमेगा माइनस का ओमेगा वी एक्स कोस लेमडा इंटू के डैश केप, ठीक है। ये हमारे पास में किसका मान आ जाएगा, तो ये हमारे पास कोरियोलिस जो त्वरण है उसका मान है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमने किसका मान प्राप्त कर लिया, इसमें तीनों जो घटक थे आई डैश केप, जे डैश केप और के डैश केप है, ये तीनों प्राप्त कर लिए। अब कोरियोलिस त्वरण का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या है, ओवरऑल इसका जो व्यंजक है वो प्राप्त हो गया। यानी ये क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको। मैं हटा दूं इसको। तो ये किसका मान आ गया, एक कोरियोलिस का जो मान है वो आ गया। क्षैतिज घटक यानी दो घटक आपके क्षैतिज, क्योंकि पृथ्वी और पृथ्वी पर क्षैतिज घटक क्या है, एक्स और वाई। जेड क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, बाहर की ओर है। तो ये मान क्या हो जाएंगे आपके, क्षैतिज दिशा में जो घटक है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों अलग अलग लिखते हैं। तो ये एक कोरियोलिस था, तो मैं कहता हूँ ए सी एच क्षैतिज या हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल में क्या आ जाएगा, तो आई डैश और जे डैश का घटक। तो मान क्या है, देखो इसमें माइनस का 2 है, ठीक है। ये माइनस का 2 या तो गुणा कर दो, या चलो ओमेगा इसमें से कॉमन ले सकते। अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, ओमेगा साइन लेमडा दोनों में आ रहा है। इसमें आई डैश केप और उसमें क्या है, जे डैश केप है। तो इसका जो घटक है वो क्या आ जाएगा भाई, तो इसका ACH जो है क्षैतिज घटक है वो क्या मान आ गया, 2 ओमेगा साइन लेमडा, ठीक है। और अंदर क्या बच गया, 2 ओमेगा साइन लेमडा इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया, वी वाई। तो वी वाई इंटू आई डैश केप प्लस, अच्छा माइनस है तो माइनस का वी जेड इंटू वी एक्स है, वी एक्स जे डैश केप। और सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये माइनस का था ये ना, क्योंकि माइनस बार था, माइनस का 2, तो माइनस का 2 ओमेगा, या इसको मैं और सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ, 2 ओमेगा साइन लेमडा इंटू वी एक्स जे डैश केप माइनस का वी वाई आई डैश केप, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका जो हॉरिजेंटल है या क्षैतिज घटक है वो आ गया एक्स डैश वाई डैश तल में। दूसरा क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक, और ऊर्ध्वाधर घटकों में क्या कह सकता हूँ, ए कोरियोलिस वर्टिकल, ठीक है। और वर्टिकल है तो वर्टिकल की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, तो वर्टिकल है यानी बच गया वो कदम,
या जो बाहर की ओर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कौन सा है के डैश, और व्यंजक क्या आ जाएगा इसका ओमेगा वी एक्स कोस लेमडा। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 ओमेगा वी एक्स कोस लेमडा के डैश के, ये हमारे पास में किसका मान आ गया, वर्टिकल का मान आ गया। ठीक है, तो ये हमने किसके किसके घटक याद कर लिए, यानी कोरियोलिस बल के घटक है वो सारे हमने प्राप्त कर लिए। क्या काम याद क्या रखना था, कितना सा वैल्यू था, कितना अपन ने किया, तो बहुत ही सरल सा है, एक ही इक्वेशन चाहिए थी, माइनस का 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश, बस ये एक इक्वेशन अगर याद है तो मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि इसी में ओमेगा पहले वाला था वही रख लिया, वी के दो घटक थे क्षैतिज है तो वी एक्स डैश वी वाई डैश, वी एक्स डैश ये रहा आई डैश की तुलना में, और वी वाई है तो वो किसके सापेक्ष आ गया, आई जे डैश के सापेक्ष। ठीक है ना, तो ये अपन ने इस प्रकार से मान रखकर इसका मान है वो ज्ञात किया है। आई होप कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो ये हमने किसका ज्ञात कर लिया, कोरियोलिस बल के घटक, और कोरियोलिस बल कब प्राप्त हो रहा है, फिर रिपीट करता हूँ, जब कोई गतिशील कण किसी घूर्णी निर्देश तंत्र में रहता है तो उस पर लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है, आपका कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल के जो दो घटक हैं, एक इसमें अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था केंद्रीय घटक, जो आज की क्लास में भी शुरुआत में इसको आपको डिफाइन किया गया था, और दूसरा क्या है कोरियोलिस घटक। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा, और ये क्या है, इससे निष्कर्ष अपन क्या निकाल सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध है तो कोरियोलिस बल का जो क्षैतिज घटक है वो दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा ध्यान रखना, देखो ये पृथ्वी है, ये अपन मानकर चल रहे हैं, तो इसके विषुवत रेखा इसको कितने भागों में, भाई एक आपका ग्लोब है या गोला ले लो, उसको आप डिफाइन करो तो दो भागों में बांट सकते हैं आप उसको, ऊपर वाला, ऊपर हमेशा उत्तर होता है और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, तो ऊपर वाला क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध, और इसमें याद रखना दाहिनी ओर। ठीक है ना, ये याद ही रखना इसका दाहिनी ओर, यानी इसमें जो उत्तरी गोलार्ध में कणों पर बल कार्य करता है वो किधर करता है, दाहिनी ओर कार्य करता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल का जो क्षैतिज घटक है वो दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध है तो दक्षिण है वो नीचे की ओर होगा, इसलिए इसमें किधर करता है कार्य, बाईं ओर कार्य करता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ वो आप ध्यान रख लेना। अब इसके दो अनुप्रयोग हैं, वो दो अनुप्रयोग अपन और देख लेते हैं। कहते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है आपका कि कोरियोलिस बल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, वो अपने को पूछा जाता है। तो कोरियोलिस बल से क्या समझते हैं ये तो समझा देंगे अपन, अब उदाहरण क्या क्या देंगे। तो एक तो आपने देखा होगा नदी बहती है, तो नदी कोई भी बह रही है तो नदी क्या सीधी बहती है क्या, ये नदी बह रही है तो क्या हमेशा ये इसी प्रकार से बहती रहेगी क्या, हाँ सर लगता तो ऐसा है, सीधी बहती है ना, लेकिन होता नहीं है, ये हमेशा अपने किनारों का कटाव करती रहती है, जो इधर इसके किनारे हैं उनका कटाव है ये हमेशा करती रहती है। अगर उत्तरी गोलार्ध में नदी है और किधर से किधर बहती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे मैंने ये कहा तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो नदी कभी भी पश्चिम से पूर्व की ओर बहेगी तो ये अपने क्या करेगी, दाहिनी ओर कटाव करती है, यानी इधर इस साइड में कटाव है वो करती रहती है। ठीक है, दाहिनी ओर कटाव है ये करती रहेगी, यानी ये सीधी नहीं चलेगी, इस प्रकार कटाव करते करते जाती है। और अगर दक्षिणी गोलार्ध हो गया तो इसके ठीक विपरीत, यानी क्या करेगी, इधर अगर नदी है तो वो किधर करेगी, बाईं ओर कटाव है वो करती रहेगी। ठीक है, तो पहला क्या है, नदियों के किनारों पर कटाव। उत्तरी गोलार्ध में यदि कोई नदी है वो और उसमें पानी पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है, किस वेग से, तो देखो पूर्व की ओर बहता है, और पूर्व की ओर हमने क्या माना था, एक्स एक्सिस, तो इसका वेग क्या हो गया, एक्स एक्सिस माना था, तो इसका वेग क्या हो गया, वी एक्स आई डैश, ये तो हो गया ना, यानी इस दिशा में क्या हो गया वेग वी एक्स। ठीक है, तो
तो Vx जो वेग होगा इस कंडीशन में, तो इसके लिए Vx I डैश वेग से बहता है, तो नदी के पानी पर लगे कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक क्या होगा। तो देखो क्षैतिज घटक अभी अभी अपन ने डिफाइन किया, उससे आप काम में ले सकते हैं m ओमेगा Vx, ठीक है ना, m ओमेगा Vx डैश इंटू साइन लेमडा, Vx साइन लेमडा, ये जो है ये इस पर कार्य है वो करेगा, यानी दाहिनी ओर कटाव है वो इस पर होगा। अतः उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण नदी के पानी द्वारा भूमि का कटाव बहाव की दिशा में दाहिनी ओर होता है, बहाव की दिशा के दाहिनी ओर होता है, ठीक है। और अगर दक्षिणी गोलार्ध तो किधर होगा, बहाव की दिशा के बाईं ओर है वो कटाव होता है, ठीक। दूसरा क्या है, चक्रवातों का निर्माण। चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात कब बनते हैं, तो हम जानते हैं चक्रवात बनते हैं जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है, ठीक है, हाँ बहुत तेज गर्मी पड़ती है। तो बहुत तेज गर्मी जब पड़ती है और हवा रुक जाती है, तब हम देखते हैं एक निम्न दाब का क्षेत्र है वो क्रिएट होता है। और ये जब निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट होता है तो फिर क्या होता है, जहाँ उच्च दाब रहता है, जैसे यहाँ पर उच्च दाब है, तो यहाँ की जो वायु है वो इस स्थान को भरने के लिए दौड़ी दौड़ी आती है, बहुत तेज गति से आती है, ध्यान में अपने को, ठीक। और यहाँ पर बहुत तेज गति से आती है तो अंधड़ आंधी टाइप का चक्रवात यानी अगर पानी है तब चक्रवात बन जाते हैं, और अगर अपने राजस्थान की भूमि है तो फिर क्या बन जाते हैं, बगुले बन जाते हैं, ठीक है ना। यानी क्या होता है, बहुत तेज जो मिट्टी के कण हैं वो गोल गोल घूमने लगते हैं, किसके कारण से, निम्न दाब के क्षेत्र के कारण। अब देखा होगा आपने कि जब वो वायु आती है तो उसके साथ, वायु के साथ में जो हल्के कण हैं या मिट्टी के कण हैं वो भी क्या करते हैं, यूँ घूर्णन करते हैं, ठीक है ना। तो उनका घूर्णन कैसा होता है, तो वो घूर्णन किसका प्रभाव है, वो भी कोरियोलिस बल का प्रभाव है, ठीक है ना। यानी वही जैसे हम बार बार कह रहे थे अभी, अगर उत्तरी गोलार्ध है तो फिर वो क्या होगा, जो आपका कण है वो किस प्रकार से ये कार्य करेंगे, तो एंटी क्लॉक उसमें कार्य है वो होता है। यानी इस प्रकार से ये जो आपके कण है वो इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज ये क्या करेंगे, क्लॉक की दिशा किधर होती है, इधर, तो ये क्या करेंगे, एंटी क्लॉक है वो गति करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये देखो इस प्रकार से ये इधर कार्य करेंगे, ये इधर और ये इधर, यानी इस प्रकार से ये जो हवा है उन कणों को घुमा